बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज करेंगे कुछ डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। राइट, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए। और आखिरकार आज बच्चों का रिजल्ट आ गया। देखिए, सारे के सारे ग्रामर वगैरह समझते हुए चलेंगे, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन समझेंगे और ऑल्टरनेट्स देखेंगे कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। आखिरकार आज बच्चों का रिजल्ट आ गया, तो फाइनली, फाइनली की जगह आप अल्टीमेटली भी कह सकते हैं। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः। फाइनली भी एक कैजुअल वर्ड है, यूज होता है कॉमनली। सो फाइनली द चिल्ड्रंस रिजल्ट हैज कम आउट टुडे। फाइनली द चिल्ड्रंस रिजल्ट हैज कम आउट टुडे, यानी बच्चों का रिजल्ट आ गया है। देखिए, बस इसमें समझने वाली बात यह है कि रिजल्ट जो है इट कम्स आउट। फाइनली द चिल्ड्रंस रिजल्ट हैज कम आउट टुडे। आप ऐसे भी कह सकते हैं फाइनली द चिल्ड्रंस रिजल्ट केम आउट। फाइनली द चिल्ड्रंस रिजल्ट केम आउट, यानी आ गया, या फिर फाइनली द चिल्ड्रंस रिजल्ट हैज कम आउट टुडे। ये आप एक पोजीशन बता रहे हैं कि आ चुका है और हमारे पास में है। गॉट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन देखिए, सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब सिचुएशन समझ आएगी तो सेंटेंसेस का लॉजिक समझ में आएगा। मैं बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। मैं बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। सी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग। देखिए, टाइम हमने बताया हैव बीन हैज बीन, यानी पहले से कुछ कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। अगर आप इतना कह के भी छोड़ देते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, तो इससे भी यह है कि आप पहले से कुछ इंतजार कर रहे हैं। सो लॉन्ग लगा दिया, बहुत समय से। आप ये कहना चाहें मैं 5 दिनों से इंतजार कर रहा था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर 5 days। अगर आप कहें मैं जनवरी के महीने से इंतजार कर रहा था, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस जनवरी। राइट, तो लगभग स्ट्रक्चर सेम ही रहते हैं। ये करीबन 300 के करीबन स्ट्रक्चर्स हैं सिचुएशन में जो बोले जाते हैं। 300 से ज्यादा सिचुएशन होती ही नहीं है लगभग। तो अगर आपको ये आ गए तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज एंड यू कैन एक्सप्रेस एनी फीलिंग इन इंग्लिश नेचुरली। राइट, इनको सीखने के लिए यू जस्ट नीड टू वॉच दिस टाइप ऑफ सेशन। इस तरीके के सेशंस देखते जाइए और समझते जाइए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं थी। एक्चुअली आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। बहुत समय से वेट तो कर रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं थी। इट वॉजंट रिजल्ट आई वॉज वरीड अबाउट। देखिए, आई वॉजंट वरीड अबाउट द रिजल्ट। आप ये भी कह सकते हैं मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं थी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं था जिसकी मुझे चिंता थी। तो अब आपको एम्फेसाइज करना है, थोड़ा सा फीलिंग भर के बोलना है, वो रिजल्ट थोड़ी था जिसकी मुझे चिंता थी। सो इट वॉजंट रिजल्ट आई वॉज वरीड अबाउट। राइट, यहां आप दैट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये वो चीज नहीं है जिसकी मुझे चिंता थी। राइट, सो इट वॉजंट रिजल्ट दैट आई वॉज वरीड अबाउट। ऐसे नहीं कहने की जरूरत नहीं है। सो इट वॉजंट रिजल्ट आई वॉज वरीड अबाउट। मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं थी। मुझे एक्चुअल में पता ही था बच्चे पास हो जाएंगे। मुझे चिंता थी किताबों की फीस की। मैं सोचता था पता नहीं कितने रुपए का कोर्स आएगा, किताबें आएंगी, कितने में एडमिशन होगा। इस प्रकार की सिचुएशन जब नेचुरली बोलते हैं तो लिटरल ट्रांसलेशन काम नहीं करेगा। फिर इनको साथ में एक बार बोल के देखेंगे तो देखिएगा कितना नेचुरल साउंड करते हैं। पूरा देखिए, 2-3 सेंटेंसेस और देखिए पहले, क्योंकि मुझे पता था बच्चे पास तो हो ही जाएंगे। अब बच्चे पास तो हो ही जाएंगे। अब यहां पर ये हो ही जाएंगे कि हमें ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है, फीलिंग को समझिए। आई वाज श्योर, मैं श्योर था कि बच्चे पास हो जाएंगे। राइट, फीलिंग को समझ के उसके रिलेटेड वर्ड्स लेके आने, बिकॉज आई वाज वेरी मच श्योर। मुझे बिल्कुल पक्का पता था दैट बोथ द चिल्ड्रन विल पास, बोथ द चिल्ड्रन वुड पास। विल पास, वुड पास, दोनों का मतलब लगभग एक है। देखिए, जब आप विल कह रहे हैं तो थोड़ा श्योर बता दिया मैंने। आई वॉज वेरी मच श्योर दैट बोथ द चिल्ड्रन विल पास। विल है फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, बच्चे पास होंगे। वुड है कल्पना को इंडिकेट कर रहा है, मेरी कल्पना थी, मेरा इमेजिनेशन था कि बच्चे पास हो जाएंगे। राइट, है दोनों का मतलब फ्यूचर के लिए कि बच्चे पास हो जाएंगे। सो बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर दैट बोथ द चिल्ड्रन विल पास, इट वॉजंट रिजल्ट आई वॉज वरीड अबाउट, बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर दैट बोथ द चिल्ड्रन विल पास। दोनों बच्चे पास हो ही जाएंगे। तो हुआ क्या, और दोनों बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए। दोनों बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए। एंड दे बोथ पास्ड विद द गुड मार्क्स। दे बोथ पास्ड विद द गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से, तो विद द गुड मार्क्स। देखिए, सुनते समय लग सकता है समझ आएगा, जब तक रिपीट नहीं करेंगे ना तब तक समझ याद नहीं रहेगा कि विद का इस्तेमाल करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फिर बोलते समय याद नहीं आती है, फिर हम वहीं रुक जाते हैं। सो दे बोथ पास्ड विद द गुड मार्क्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं बोथ द चिल्ड्रन हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। बोथ द चिल्ड्रन हैव पास्ड विद गुड मार्क्स, यानी दोनों के दोनों बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अब इसी चीज को घुमा के कह दीजिए बोथ
obtained good marks, they both obtained good marks, दोनों अच्छे नंबर ले आए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं they both scored good marks, they both scored good marks, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं they both scored good, they both got good grades, they both got good grades। 100 तरीके होते हैं एक बात को कहने के, बस ये है कि हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए, जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो सही जगह पर इस्तेमाल करें, बिकॉज लिटरल ग्रामर यूज नहीं होती है। सारा का सारा गेम वर्ड ऑर्डर का है, कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है। जैसे मुझे तो चिंता थी अगली क्लास की किताबें और फीस की, जैसे कि इट वॉजंट रिजल्ट आई वॉज वरीड अबाउट, रिजल्ट की मुझको चिंता नहीं थी, इट वॉजंट रिजल्ट आई वॉज वरीड अबाउट, मुझे तो चिंता थी अगली क्लास की किताबों और फीस की। अब ये हमको कहना है, सी 1 मिनट में आपका लूंगा, पहले फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप रियल सिचुएशन में दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप रियल सिचुएशन में दूसरे लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेंटेंसेस आदत में कैसे पढ़ेंगे, राइट। इंग्लिश जब आप सुनते हैं आपको सब समझ में आता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, यू जस्ट नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आदत में जब डालने हैं तो कैसे आएंगे, ओनली बाय स्पीकिंग। तो ग्रुप में क्या है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ आप पूरा दिन जब प्रैक्टिस करेंगे, चैटिंग कर सकते हैं, जैसे रैंडम सेंटेंसेस पता करे चलते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे ना अचानक से, तो आपको सेंटेंसेस याद करने की आदत पड़ेगी और अचानक से वो आदत में आएंगे। और सिर्फ एक लोगों के साथ बात नहीं करते हैं, गूगल मीट है, जूम है, लोग क्या करते हैं, कभी भी अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फ्री फीचर्स हैं सारे के सारे ये, और ग्रुप में लिंक डाल देते हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो ग्रुप में बैठ के जब पूरा दिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, दूसरों की इंग्लिश सुनेंगे, तो पता चलेगा कि कितना बोल रहे हैं, कितना अटक रहे हैं, और एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। लोग अपने अपने तरीके से एक ही सिचुएशन में सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। तो आपको यहाँ एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड we discuss some complicated grammatical rules and sentences for 2 hours। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है कि इसके पीछे क्या ग्रामर है, इस बात को कैसे कहा जाएगा नेचुरली, ऑल्टरनेट्स क्या क्या है, और कितने तरीके से इसी बात को कहा जा सकता है। तो जब आप 150-200 नए नए सेंटेंसेस रोज सुनेंगे, साथ के साथ ग्रामर समझेंगे, तो कंसेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 15-20 दिन में। और डाउट्स क्लियर होने के बाद सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, बोलने की आदत पड़े कैसे, उसके लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करिए एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। तो माहौल का सारा गेम है, माहौल में समय बिताइए और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। तो लाइव क्लासेस में आ जाइए, मोस्ट वेलकम है आपका। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। चलिए दोबारा इस पे आते हैं। तो मुझे तो चिंता थी अगली क्लास की और किताबों की फीस की, मतलब कि इसी 2 चीजों की चिंता थी। सो इट वाजंट रिजल्ट आई वाज वरीड अबाउट, रिजल्ट की चिंता नहीं थी मुझे। क्या था, व्हाट आई वाज वरीड अबाउट वाज, जिसकी मुझे चिंता थी, द बुक्स एंड द फीस फॉर द नेक्स्ट क्लास। सी आई वाजंट वरीड अबाउट द रिजल्ट, मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं थी। व्हाट आई वाज वरीड अबाउट वाज द बुक्स एंड द फीस फॉर द नेक्स्ट क्लास, यानी किताबों की और अगली क्लास की फीस की चिंता थी। सो आई वाजंट वरीड अबाउट द रिजल्ट। देखिए 2 बार एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा, पहला सेंटेंस नॉर्मल बोल दीजिए या फिर अगला वाला नॉर्मल बोलना पड़ेगा। सो आई वाजंट वरीड अबाउट द रिजल्ट, व्हाट आई वाज वरीड अबाउट वाज द बुक्स एंड द फीस फॉर द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास की फीस। तो याद रखना है फीस फॉर द नेक्स्ट क्लास, राइट। फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ नहीं कहेंगे, हालांकि ऑफ कह देंगे तब भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट इट डजंट साउंड नेचुरल, राइट, अच्छा नहीं साउंड करता है। सो मैं सोच रहा था पता नहीं कितना महंगा एडमिशन होगा, मैं सोच रहा था पता नहीं कितना महंगा एडमिशन होगा, तो इस लहजे में नहीं कहा जाएगा। सी कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेट हो जाते हैं, रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, जिसमें सिचुएशन को एक्सप्रेस करेंगे तो बोल पाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं सोच रहा था पता नहीं कितने का एडमिशन होगा, तो मेरी अवस्था क्या थी, आई वॉज अनसर्टेन अबाउट एडमिशन कॉस्ट, या फिर आई वॉज कंसर्न अबाउट द एडमिशन कॉस्ट, आई वॉज वरीड अबाउट द एडमिशन कॉस्ट। तो मेरी अवस्था मुझको बतानी है, ना कि मुझे हिंदी का सेंटेंस बताना है। सो आई वॉज वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ द एडमिशन, मैं चिंता में था क्या कॉस्ट होगी, आई वॉज वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ द एडमिशन। लेकिन हुआ क्या, लेकिन जितने पैसे मैंने बचाए थे उतने में दोनों बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। काफी सस्ता बताया उन्होंने एक्चुअल में, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था। सो जितने पैसे मेरे पास थे या मैंने बचाए थे उतने में दोनों का एडमिशन भी हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तोड़ तोड़ के सिचुएशन समझिए, जितने पैसे मैंने बचाए थे, सो द मनी आई हैड सेव्ड, जो पैसे मेरे पास थे,
बचाए थे मैंने, द मनी आई हैड सेव्ड इज एनफ फॉर द एडमिशन, उतने में सब काम हो जाएगा, तो इज एनफ फॉर द एडमिशन। तो सिचुएशन को समझ के तोड़ के बोलिए, द मनी आई हैड सेव्ड, जो पैसे बचाए थे, इज एनफ फॉर द एडमिशन, एडमिशन के लिए बहुत है, काफी है, सफिशिएंट है, इज सफिशिएंट फॉर द एडमिशन भी कहा जा सकता है। एंड देयर विल बी सम मनी लेफ्ट ओवर टू, there will be some money left over as well, there will be some money left over, left over है मतलब extra बच जाना, so the money I had saved is sufficient for the admission and there will be some money left over as well, थोड़े पैसे बच भी जाएंगे। I want you to repeat these sentences after me, एक बार दोबारा से आप repeat करिए, but the money I had saved is enough for the admission, I was worried unnecessarily, या फिर I was worrying unnecessarily, right? So the money I had saved is enough for the admission and there will be some money left over too, थोड़े पैसे बच भी जाएंगे। Now कम से कम एक चिंता तो खत्म हुई, कम से कम एक चिंता तो खत्म हुई। So at least one worry is over, at least one worry is sorted out, over भी कहा जा सकता है, sort out भी होती हैं चीजें, समस्याएं। So at least one worry is sorted out, at least one worry has sorted out, तो is sorted out, has sorted out, you can say both। तो हमारी लाइव क्लासेस में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा सही है, तो वहां पर हम यही चीजें डिस्कस करते हैं, ज्यादा नहीं है, 40-50 ग्रामर के रूल होते हैं और 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, 10-15 दिन में बार बार रिपीट होकर के वो समझ में आ जाएंगे कि क्या लॉजिक है इनके पीछे, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आदत में डाल लीजिएगा बोल बोल के। ओके, सो ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारे भाई को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीदर नॉर को बहुत लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, देखिए इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस में कैसे फिट करना है। ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारे भाई को, सो आई नीदर नो यू नॉर योर ब्रदर, आई नीदर नो यू नॉर योर ब्रदर। देखिए इसके अंदर लॉजिक क्या होता है, एक सेंटेंस को कई बार आपने देखा होगा लोग नीदर से स्टार्ट कर देते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। इसके अंदर लॉजिक ये है, अगर काम करने वाले एक व्यक्ति है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, जैसे कि वो ना अंडा खाता है ना चिकन खाता है, अब वो खाने वाला बंदा एक ही है, चॉइस है उसके पास दो, सो ही नीदर ईट्स चिकन नॉर द एग, राइट? ना वो एग खाता है ना चिकन खाता है, ही नीदर ईट्स एग नॉर द चिकन, ही से स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सो आई नीदर नो यू नॉर योर ब्रदर, क्योंकि जानने वाला मैं हूं, ना तुम्हें जानता हूं ना तुम्हारे भाई को, आई नीदर नो यू नॉर योर ब्रदर। नाउ अगला सेंटेंस देखिए, ना वो तुम्हें जानता है ना मैं तुम्हें जानता हूं। अब यहां पर समस्या है, यहां पर जानने वाले दो लोग हैं, दो लोगों में जब कंपैरिजन हो रहा है, जानने वाले दो हैं, ना मैं जानता हूं ना वो जानता है, राइट? सो ना वो तुम्हें जानता है ना मैं जानता हूं, तो इसको स्टार्ट करेंगे नीदर से, नीदर ही नोज यू, neither he knows you nor do I, ना मैं जानता हूं, राइट? तो समझ में आया डिफरेंस, जैसे कि ना वो अंडा खाता है ना मैं अंडा खाता हूं, neither he eats egg nor do I, राइट? तो नीदर से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कहूं ना मैं अंडा खाता हूं ना मैं चिकन खाता हूं, अगर मैं अकेला हूं खाने वाला, सो आई नीदर ईट एग नॉर चिकन। एक तो ये कंसेप्ट हुआ, तो बंदा काम करने वाला अगर एक है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और बंदे दो हैं तो नीदर से स्टार्ट करेंगे। ना मैं चिकन खाता हूं ना अंडा खाता हूं, तो बिल्कुल सिंपल सा है, आई नीदर ईट चिकन नॉर एग। आ ही गया सेंटेंस, वो मैंने लिख ही दिया था। नाउ अब अगर हमको ये कहना है एक सेंटेंस, अब आप बोल के देखिए, ना मैं चिकन खाता हूं ना मेरा दोस्त। ये सेंटेंस आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टेक ए पॉज और लिखिएगा जरूर, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आपका सेंटेंस अगर ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, राइट? ना मैं चिकन खाता हूं ना मेरा दोस्त, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है कमेंट सेक्शन में। नाउ अगला सेंटेंस देखिए आप, हम दोनों तुम्हें नहीं जानते, हम दोनों तुमको नहीं जानते हैं। देखिए एक टेक्निकली ट्रांसलेट करके कहा जा सकता है, वी बोथ डोंट नो यू, या फिर बोथ ऑफ अस डोंट नो यू, वी बोथ डोंट नो यू। लेकिन अगर हमको ये कहना पड़े हम दोनों में से कोई तुम्हें नहीं जानता, राइट? हम दोनों में से कोई तुम्हें नहीं जानता, तो दो लोगों की अवस्था में भी हम नीदर वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं नीदर ऑफ अस नोज यू, यानी नीदर वर्ड का इस्तेमाल केवल तभी किया जाएगा ऐसी अवस्था में जब दो लोगों में से कोई काम करने वाला है। तो हम में से कोई भी, हम दोनों में से तुम्हें कोई नहीं जानता, तो नीदर ऑफ अस नोज यू, यानी हम में से कोई भी एक तुमको नहीं जानता है, आउट ऑफ टू पीपल, दो लोगों की बात हुई। मान के चलिए मैं ये कहूं हम सब लोगों में से, हम 3 लोग हैं, हम में से तुम्हें कोई नहीं जानता, तो हम नीदर यूज नहीं कर सकते, तो कहेंगे नन ऑफ अस नोज यू। नन ऑफ अस तो मल्टीपल लोगों में से, राइट? या फिर ये कहा जा सकता है नो वन ऑफ अस नोज यू, हम में से कोई एक भी आपको नहीं जानता है। लेकिन जब दो लोगों में से कोई नहीं जानता तो नीदर का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट? अगर हम एक सेंटेंस बनाए
कि मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ही तंबाकू खाता हूं। पहले यूज किया है, बस ये चेक करना है कि आपको याद रहा या नहीं रहा, क्योंकि आप सिर्फ सुनते हैं कमेंट में, कोई सेंटेंस नहीं लिखते हैं, ना सजेशन देते हैं, ना फीडबैक देते हैं, सिर्फ सुनते चले जाते हैं। तो लिखा करें, इनके बेसिस पे एक दो सेंटेंस बनाया करें। दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बेसिस पे बना के देखिए। मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ही तंबाकू खाता हूं। देखिए इसमें एक समझने वाली और बात है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल, आई नीदर स्मोक, आई नीदर स्मोक, ना ही मैं स्मोक करता हूं, नॉर च्यू टोबैको, राइट। ना ही मैं सिगरेट पीता हूं, ना तंबाकू खाता हूं, आई नीदर स्मोक नॉर च्यू टोबैको, क्योंकि मैं काम करने वाला हूं, राइट। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस ऐसा बोले कि मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ही तंबाकू खाता हूं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नीदर नॉर कंपलसरी नहीं है, दोनों साथ में बोलने। एक सेंटेंस में मैंने बताया कि मैं सिगरेट नहीं पीता और अचानक मुझे याद आया, अरे ये भी तो नहीं करता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ही तंबाकू खाता हूं, सो आई डोंट स्मोक। आप ये कह सकते हैं आई नीदर स्मोक, ये भी कह सकते हैं, नॉर्मल इतना भी कह सकते हैं आई डोंट स्मोक, और आगे वाले में नॉर लगा देंगे, नॉर डू आई च्यू टोबैको, नॉर डू आई च्यू टोबैको। आई होप गॉट द पॉइंट। या तो नीदर स्टार्टिंग में कह सकते हैं, नॉर्मल इतना भी कह सकते हैं, आई डोंट स्मोक एंड नॉट डू आई च्यू टोबैको, ना मैं तंबाकू खाता हूं। ना लुक एट द लास्ट सेंटेंस, ना ही मेरी खांसी सही हो रही है और ना ही मेरी सर्दी, ना ही मेरी खांसी सही हो रही है और ना ही मेरी सर्दी। तो यहां पर दो चीजें हैं, बोल करके देखिए, नीदर माई कफ इज गेटिंग बेटर, नीदर माई कफ इज गेटिंग बेटर नॉट द कोल्ड, नीदर माई कफ इज गेटिंग बेटर नॉट द कोल्ड, ना ही मेरी सर्दी ठीक हो रही है। सो आई होप नीदर नॉर का आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है, कोई सजेशन हमको दीजिएगा कि हम इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर कैसे बना सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।